उसके बाद कॉन्स क्या है जर्मनी में स्टडी करने के, सॉरी ये गलत लिखा गया। अ, उसके बाद अभी सेकंड है लैंग्वेज बैरियर। अब जो वो कॉन्स में प्रोज में था कि आपको लैंग्वेज सीखने का मौका मिलेगा, मतलब वो चीज है। अब लैंग्वेज बैरियर वही कॉन्स में हो गया कि अब आपको सीखनी पड़ेगी एक लैंग्वेज। और जर्मन इज नॉट इजी लैंग्वेज, मतलब वो भी सब्जेक्टिव आंसर है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है, आपको सीखना पड़ेगा और वो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है। जो मेरे को सबसे ज्यादा इन पूरी लिस्ट में अब इशू लगता है कौन से, वो है मेडिकल अपॉइंटमेंट इश्यूज। अगर आप बीमार हो तो जनरली आपको अपॉइंटमेंट इजीली नहीं मिलती। डॉक्टर्स बोलेंगे वी आर नॉट टेकिंग न्यू पेशेंट्स, ठीक है। 3 महीने बाद आना, 6 महीने बाद आना, या फिर इमरजेंसी में जाओ। और इमरजेंसी में वो पेन किलर या फिर पैरासीटामोल के सिवा कुछ देते नहीं है। या फिर बिल्कुल ही आप अपाहिज हो या मतलब बड़ी चोट खाओ, तो फिर या एक ऑप्शन है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो। ये है। या फिर थोड़ा जर्मन आती हो थोड़ा सा, उसमें आपको ईज हो सकता है। थोड़ा सा अपॉइंटमेंट का है इधर थोड़ा ड्रामा। ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद ही मिलेगी, तो मल्टीपल ट्राइज के बाद 1-2 दिन बाद भी मिल जाती है। ये सब्जेक्टिव आंसर है, बट जनरली ये पूरे ऑल ओवर द जर्मनी ये इशू है। ऑल ओवर द यूरोप कहूंगा मैं, ये इशू है। हाई लिविंग कॉस्ट। हाई लिविंग कॉस्ट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव, क्योंकि अगर आप यहाँ कमा रहे हो तो आपको कॉस्ट नहीं लगेगी, लिविंग कॉस्ट ज्यादा। बट अगर आप नहीं कमा रहे, पार्ट टाइम वगैरह भी नहीं कर रहे, तब आपके लिए ऑब्वियसली ये हाई लिविंग कॉस्ट लगेगी। ठीक है। मैं उसके ऊपर बता देता हूँ कि आपकी लिविंग कॉस्ट क्या रहेगी जनरली। अगर आप इधर हो, मतलब एवरेज सिटी लेता हूँ तो मैं आपकी जो कॉस्टिंग रहेगी 600 यूरो से अराउंड रहेगी, 500 to 700 यूरो के आसपास। बिगर सिटीज में हो, बर्लिन वगैरह में हो, हैम्बुर्ग में हो, डुसलडोर्फ, क्योल, मतलब जो फ्रैंकफर्ट वगैरह, म्यूनिक वगैरह, वहां पे आपको 1000 यूरो तक जा सकता है आपका बजट। बट आपको एक चीज और भी समझने की जरूरत है। अगर आप बड़ी सिटी में रहोगे, हालांकि आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, बट वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज के चांसेस भी बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। तो और वहां पे फिर वो प्रपोर्शन के हिसाब से सैलरी का जो पर आवर बेसिस होता है वो आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है। लिमिटेड वर्क अपॉर्चुनिटीज में थोड़ा सा है कि अगर आप थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हो, तो मेन टेक्निकल जॉब मिलना आपकी फील्ड में, जैसे आप मैनेजमेंट में हो, तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, प्रोवाइडेड कि आपके पास जर्मन लैंग्वेज हो। एक्सेप्शंस आर देयर कि इंग्लिश में भी जॉब मिलती है कुछ इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं, बट देन दे बिकम कॉम्पिटिटिव। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर, थोड़ा सा सरकारी काम थोड़े से स्लो होते हैं और पेपर्स के थ्रू होंगे, बहुत सारे कागज कागज आपके घर पे आएंगे। और अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ काम, सारा काम यहाँ पे अपॉइंटमेंट के थ्रू होएगा। और किसी को आप फोन करोगे, कोई फोन नहीं उठाएगा जनरली। ठीक है। और ईमेल के थ्रू होएगा, और आपको ईमेल का रिप्लाई का वेट करना पड़ेगा 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 दिन, कितने भी दिन लग सकते हैं। तो वो थोड़ा सा इधर, बट इससे आप अडेप्टिव हो जाओगे। वेदर, किसी को वेदर थोड़ा हार्श लगता है। अभी वेदर में अराउंड 7 मंथ्स विंटर रहेगी, तो सब्जेक्टिव। कल्चर शॉक, कुछ चीजें जो हमने बचपन से, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आके वो चीज देखते हैं तो थोड़ा शौक सा लगता है कि ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, मतलब वो हो गया। और एकेडमिक रिगर, एकेडमिक एजुकेशन इज डिफिकल्ट। ठीक है। इट्स नॉट इजी कि आप आओगे और एकदम से पेपर लिखोगे और हो जाएगा, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। मतलब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे आप जब पढ़ोगे ना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, देन वो आपसे क्वालिटी चाहते हैं। ठीक है। और आप स्किल बिल्डिंग के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। और काफी सारी चीजें बेस में भी ली जाएगी कि आपको ये चीज पता होगी, क्योंकि बैचलर में जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसके बेस पे वो कि आपको ये चीज तो आती ही होगी। तो थोड़ा बहुत तो रहेगा, बट इसमें मैं ये कहूंगा कि नियत से पढ़ोगे तो निकल जाएगा। और एवरेज ड्यूरेशन जो स्टडी का है इधर, 2 साल नहीं है, अराउंड 3 इयर्स है। चाहे आप आईआईटी के हो चाहे आप एनआईटी के हो, अराउंड 10 से 20% स्टूडेंट ही होंगे जो आपको 2 साल में मिलेंगे जो कर लेते हैं।
फिर वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करता है और कोर्स टू कोर्स भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो एवरेज 3 ईयर्स लेके चलना। और इसके पीछे एक रीजन और भी दे देता हूँ मैं। रीजन ये है कि यहाँ पे 2 ईयर्स की स्टडी मतलब ऐसा पूरा करने से जो अपने इंडिया में माइंड सेट है कि नालायक होगा, मतलब ही इज अ डफर समथिंग लाइक दैट, कि तो वो चीज नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग टाइम लेते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, कुछ ट्रैवलिंग करते हैं, कुछ जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं, पूरा सेमेस्टर ब्रेक लेते हैं, और एक सेमेस्टर एक्सचेंज की अपॉर्चुनिटीज भी होती है कि आप दूसरे यूनिवर्सिटी में जाके भी आप स्टडी कर सकते हो। और लिमिटेड स्टूडेंट सपोर्ट, अभी वही कि ठीक है आपको इंग्लिश में बता दिया बट स्टिल एवरीथिंग विल बी इन जर्मन। most of the 90% of most of the things will be in German. People can speak English and not local people, I would say students can speak English। और अगर आप मेजर बिगर सिटीज में हो तो वहाँ पे लोग इंग्लिश बोल लेते हैं इजीली। स्कॉलरशिप्स के मैं इसलिए आपको कौन से बोल रहा था, जनरली स्कॉलरशिप यहाँ पे नहीं मिलती, मैं आपको ब्लंटली बोल रहा हूँ। बहुत ही रेयर केसेस में मिलेगी अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और स्कॉलरशिप्स की सच बताऊं तो जरूरत कम ही पड़ती है, क्योंकि मतलब वो क्या कह रहे हैं, मतलब आप जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो क्या कह रहे हैं कि आप अपना खर्चा तो निकाल लो कम से कम, मतलब सब कुछ तो फ्री दे ही रहे हैं हम आपको, जर्मन जुर्मन सब कुछ फ्री में ही पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा रहे हैं, और स्टडी भी ऑलमोस्ट फ्री कर रखी है, ट्रैवल फ्री कर रखा है। तो स्कॉलरशिप्स की जनरली जरूरत नहीं पड़ती सच बताऊं तो। और थोड़ा बहुत अगर आप पार्ट टाइम करोगे आपका मंथली एक्सपेंस आराम से निकल जाएगा। और कितना आप अर्न कर सकते हो मैं थोड़ा सा आपके आगे और बताऊंगा पार्ट टाइम के थ्रू। लिमिटेड डाइवर्सिटी लिमिटेड डाइवर्सिटी में यही है कि आपको जनरली जो स्टूडेंट्स मिलेंगे इंटरनेशनल, वो खासकर एशियन कंट्रीज के मिलेंगे, मोस्टली आपको इंडियंस ही मिलेंगे। इंडियंस, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, नेपाल के, चाइनीज, और कुछ ईरान के, मतलब ऐसे ही अरब अरब कंट्रीज के, टर्किश, बस यही है मतलब। तो थोड़ा सा इसलिए लिमिटेड डाइवर्सिटी कह सकते हो आप। हाउसिंग शॉर्टेज है, हर सिटी में मारा मारी है, घर नहीं है यहाँ पे तो बहुत महंगा मिलेगा, ठीक है। इंटेंस कंपटीशन, वही इंग्लिश की जॉब्स कम है। लिमिटेड सोशल एक्टिविटीज ये बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज भी जनरली जो भी है वो जर्मन में होगी, तो इंग्लिश अगर जर्मन नहीं आती होगी तो फिर वो और भी कम हो जाएगा। लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स, लॉन्ग स्टडी प्रोग्राम, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर ग्रेजुएशन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज किस कॉन्टेक्स्ट में है, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है। अगर आप मैनेजमेंट के हो फॉर एग्जांपल, या कुछ भी मैनेजमेंट हो गया, या मान लो मैकेनिकल के ही हो आप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, और अगर आपको जर्मन नहीं आती ना तो ऑलमोस्ट मतलब बहुत ही स्लिम चांसेस है आपके जो जॉब लगने के। और उसके बाद भी प्रोबेबिलिटी है अगर जर्मन आती भी है तो। मैनेजमेंट में पॉसिबिलिटीज है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने उसकी क्लास में अराउंड 12-30 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एमबीए की थी। उसमें से 6 पता नहीं 12 बच्चों की जॉब लगी थी, और बाकी के सभी को इंडिया वापस जाना पड़ा था। तो थोड़ा सा, और थोड़ा लक भी चलता है, थोड़ा सा आपकी स्किल सेट क्या सीखा है क्या पढ़ा है, वो बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे यहाँ पे। लैक ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, जर्मन्स जनरली थोड़े रिजर्व्ड हैं, वो आगे बढ़ के आपसे फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, ठीक है। मे बी अगर आप बात करोगे तो आपसे बात करेंगे, अच्छा बात करेंगे आप, मतलब पीपल आर वेरी गुड। बट अगर आप सोच रहे हो कि आप एकदम से उनके फ्रेंड सर्कल में घुस जाओगे या बन जाओगे तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब पॉसिबिलिटी है अगर आपको जर्मन आती है, मेरे जर्मन फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो मैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ। लिमिटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मोस्टली टाइम स्टडी स्टडी ही दिमाग में रहता है। बट एक्स्ट्रा करिकुलर के अलावा आप, ऐसा है कि आप बाहर ट्रैवल कर सकते हो, खुद से घूम सकते हो, ये चीजें हैं। डिफिकल्टी फाइंडिंग पार्ट टाइम वर्क, वो है छोटे शहरों में, ठीक है। अगर आप छोटे शहर में हो और आपकी वही डिग्री अगर आईटी में नहीं है, सीएसआईटी में नहीं है, तो फिर आपको मैनुअल जॉब करनी पड़ेगी, जैसे कि पैकेजिंग का हो गया काम,
डिलीवरी वगैरह होगी, अगर आप उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। और ऐसे ही मतलब मान लो रेस्टोरेंट वगैरह का हो गया, कुक का हो गया, बैक एंड में कुक हो गया। और कुछ जगह वहाँ पे वेटर का काम भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे बता रहा हूँ। उसमें भी उस जर्मन आनी चाहिए, वरना नहीं मिलता वो भी, ठीक है। ओके। डिफिकल्टी एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी यहाँ पे कमी है, सच बताऊँ तो ये प्रोज में ही कहूँगा मैं। मतलब इसका दो मतलब है। एक्सपेक्टेशन की थोड़ा सा जनरली कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि टॉप ग्रेड मिले, थोड़ा सा ग्रेड के पीछे ही भागते हैं। क्योंकि पीएचडी अगर आपको फ्यूचर में करनी है तो थोड़ा सा ग्रेड को प्रेफरेंस दी जाएगी, और रिसर्च पेपर्स वगैरह आप कैसा लिख रहे हो। और लॉ में ऐसा है कि स्टूडेंट्स जनरली सोचते हैं कि बस निकल जाए, कोर्स निकल जाए, पास हो जाए। तो वैसा है, दोनों देखने वाली नजरिए हैं। अभी तक किसी का डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो।